वो आपके मन को स्पर्श करेंगे अपनी कविताओं के माध्यम से। तालियां कम, एक बार बड़ी तालियां दीजिए भाई जतिन जोहार को। और मैं पुणे से बधाई दे रहा हूं पूरी हिंदी अकादमी को उनके चयन के लिए। सब ठीक है? हाँ, ओके। सबसे पहले मंच को प्रणाम कर रहा हूँ। मंच आसीन सभी विशिष्ट जनों और कवि गणों को प्रणाम करता हूँ और श्रोताओं को प्रणाम करता हूँ। और पहले मैं अपने परिचय का एक मुक्तक सुनाता हूँ। अभी मेरे परिचय में जो कुछ भी कहा गया तो मैं कुछ खुद से मैंने कहने का प्रयत्न किया। मैं किसी वेदना की ज्वाला में न जलता हूँ, मैं किसी वेदना की ज्वाला में न जलता हूँ, मैं तो विपरीत आंधियों में भी संभलता हूँ। आवश्यकता ही नहीं मुझको नेत्र की कोई, आवश्यकता ही नहीं मुझको नेत्र की कोई, मैं अपने राम की उंगली पकड़ के चलता हूँ। जिंदाबाद भाई, वाह वाह वाह, बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत अच्छे, अभी बहुत अच्छा पढ़ा गया। मेरा भी कुछ मन था, लेकिन मैं सबसे पहले बताना चाहता हूँ, मुझे आप मस्ती के साथ सुनिए, कोई संवेदना जताने की आवश्यकता नहीं है। आप मस्ती के साथ सुनिए। बहुत मैं थोड़ा आपको हंसाऊंगा भी, हंसाने का भी प्रयत्न करूंगा, फिर कुछ श्रृंगार भी सुनाऊंगा। पहले मैं कुछ सुख बताना चाहता हूँ। कुशल जी संचालन कर रहे हैं। मैं आपको सभी आंखों का सुख बताते हुए मिलेंगे। मैं आंखें न होने का क्या सुख है वो मैं बता रहा हूँ आपको। क्या बात है भाई, वाह 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 भाई, जिंदाबाद, वाह वाह वाह। बहुत सुख है। हाँ, पहला सुख तो संचालक महोदय ने जैसा कहा, सूरदास। तो मैं सोचता हूँ यहाँ पे इतने बड़े बड़े कवि बैठे हुए हैं, अरुण जैमिनी सर हैं, सुरेंद्र शर्मा सर हैं, इन्हें आज तक, इतने बड़े बड़े कवि हैं, इन्हें आज तक किसी ने तुलसीदास का उपमा नहीं दिया। बहुत अच्छे भाई, वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। ये आध्यात्मिक सुख है बहुत, ये आध्यात्मिक सुख है। और बहुत सुख है। जैसे मान लो मैं बैठा हूँ और मनु वैशाली जी हैं, मैंने, अब देखो एक मजा ये भी है कि आप जो देख कर मजा लेते हो, हम लोग छू के लेते हैं। अब देखो मनु वैशाली को मैं टच करूं और यही काम यदि अवन अक्षर करे, बहुत अच्छे। अब बताओ मंच लहूलुहान हो जाएगा कि नहीं? ये मेरा सुख है। अच्छे। हाँ, और सारी समस्याएं देखने वालों के साथ होती है। जैसे मैं बताऊं आपको, एक मेरा मित्र है, मैं पिछले दिनों उसके घर गया तो देखा उसके हाथ पैर टूटे हुए बहुत बुरी तरह से। मैंने पूछा यार क्या हुआ? बोले कुछ नहीं, वो विज्ञापन का पोस्टर लगा रहा था, ऊपर लकड़ी की सीढ़ी थी, चढ़ के पोस्टर लगा रहा था, तो वहां पे देखा सामने की दीवार में एक खिड़की खुली हुई थी मकान की, तो उसमें एक लड़की ड्रेस चेंज कर रही थी। अब देखो, अब क्या भाषा, देखो आप, ड्रेस चेंज कर रही थी। मैंने कहा बहुत अच्छे, तो फिर क्या हुआ क्या? बोले कुछ नहीं, वो देख रहा था, वो सीढ़ी टूट गई, मैं गिर गया। अरे बोले पर ठीक है, तेरा वजन तो इतना नहीं है, सीढ़ी कैसे टूट गई? बोले कुछ नहीं, वो 25 लोग और चढ़ गए थे ना वो। ये चलिए अब मैं सुनाता हूँ, मैं कुछ दोहे सुनाता हूँ। एक छोटी सी टिप्पणी कर रहा हूँ। स्वागत भाई, स्वागत। छोटी सी टिप्पणी कर रहा हूँ। यहाँ राजनीति की बात होती है, साहित्य की बात, मैं एक टिप्पणी में राजनीति और साहित्य का अंतर बताना चाहता हूँ बस। उसके बाद फिर मैं कुछ दोहे पढ़ूंगा। राजनीति जब अंधी होती है तो वो धृतराष्ट्र बनती है,
जो इतने बड़े महाभारत के युद्ध का कारण बनती है, विध्वंस करती है। और जब साहित्य अंधा भी होता है तो वो सूरदास बनता है, वो सृजन करता है, वो अद्वितीय सृजन करता है। और अब मैं कुछ दोहे सुना रहा हूं कि तुम पर जो शोभित करूं, तुम पर जो शोभित करूं, फूलों का उपमान मुरझा ना जाए कहीं, तू भी उसी समान मुरझा ना जाए कहीं, तू भी उसी समान। और लोग कहते हैं प्यार अंधा होता है। मैंने कोशिश की है कि मैं कृत्रिम बातें तजूं, मैं कृत्रिम बातें तजूं, तुम तज दो श्रृंगार, दृष्टि युक्त हो जाएगा अपना अंधा प्यार, दृष्टि युक्त हो जाएगा अपना अंधा प्यार। और टहलोगे छत पर यदि, टहलोगे छत पर यदि, तुम रातों में जाग लेना होगा चांदनी को असमय बैराग, लेना होगा चांदनी को असमय बैराग। और कंपित अधरों की भला, कंपित अधरों की भला, कौन बुझाए प्यास, नदियों को खुद ही अभी है पानी की आस, नदियों को खुद ही अभी, बहुत बहुत धन्यवाद, है पानी की आस। सूरज बोला दीप से, सूरज बोला दीप से, तेरी क्या औकात, सूरज बोला दीप से, तेरी क्या औकात। दीपक ने बस ये कहा हो जाने दो रात। भाई वाह 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 वाह, क्या बात है, वाह भाई वाह 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 भाई। दीपक ने बस ये कहा बस हो जाने दो रात। और शायद समय की सीमा है तो मैं एक छंद जो मेरा एक बहुत प्रिय पात्र है, मैं कुछ छंद कुछ कविताएं लिखी है मैंने, मैं एक दो छंद उनमें से सुनाता हूँ, फिर मैं विदा लेता हूँ, इस समय की सीमा है। स्वागत है। आप पहले छंद से समझ जाएंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। सूख चुके जो बिना विकसित हुए, ऐसे कुसुम को कौन खिलाए। सूख चुके जो बिना विकसित हुए, ऐसे कुसुम को कौन खिलाए। घाव में औषधि दे तो दे सब पर, मृतक को भला कौन जिलाए। घाव में औषधि दे तो दे सब पर, मृतक को भला कौन जिलाए। साकी न कोई सुराही यहाँ पर, प्रेम के प्याले को कौन पिलाए। साकी न कोई सुराही यहाँ पर,
तो प्रेम के प्याले को कौन पिलाए, और राधा तो श्याम के युग में हुई, पर मीरा को श्याम से कौन मिलाए। राधा तो श्याम के युग में हुई, पर मीरा को श्याम से कौन मिलाए। और छंद है, वृक्ष कटीले जहां थे वहां कुछ कोमल पुष्प खिला गई मीरा। कौन है मीरा? वृक्ष कटीले जहां थे वहां कुछ कोमल पुष्प खिला गई मीरा, तपते मरुभू पर देखो कैसे प्रेम की सरित बहा गई मीरा। और कहते हैं ऐसी कहानी है कि मीरा अंत में कृष्ण की प्रतिमा में समा जाती है, तो मैंने लिखने की कोशिश की है। तप तपती मरुभू पर देखो कैसे प्रेम की सरित बहा गई मीरा, प्रेम की सरित बहा गई मीरा। तज कर सब रीत पुरानी वहां कुछ रीत नवीन चला गई मीरा, रीत नवीन चला गई मीरा। आलिंगन चुंबन किससे हो, आलिंगन चुंबन किससे हो, जब निज पिय में ही समा गई मीरा, निज पिय में ही समा गई मीरा। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। एक बार जोरदार तालियां भाई जतिन जोहार को दीजिए। सामान्यतः हिंदी कवि सम्मेलनों में सवैये और दोहे बहुत कम पढ़े जाते हैं, लेकिन उन्होंने हिम्मत दिखाई। इस हिम्मत के लिए एक बार दोनों हाथ उठाइए, जोरदार तालियां भाई जतिन जोहार को दीजिए। मैं मंच के